जम्मू कश्मीर के अंदर सेंटर के कितने भी मंत्री, जहाँ क्या अपने होम मंत्री, जहाँ अपने गृह मंत्री, जहाँ हमारे डिफेंस मंत्री, जहाँ हमारे प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के अंदर आए, मुझे बताइए, आपने काफी न्यूज जो है कवर की होगी, एक भी जगह पे ऐसा ऑर्डर देके गए कि हमारे नौजवानों को नौकरी लगी, हमारे डेली वेजर को परमानेंट किया गया, हमारे ऑल रिजर्व कैटेगरी। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जेके अलर्ट्स पर। एक और बड़ा अपडेट लेके आया हूँ मैं जम्मू कश्मीर के सभी डेली वेजर्स भाइयों के लिए। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल बटन को क्लिक कर दें। चलो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सनिकांत जी, इसके बाद बात करूं तो हमारे जम्मू के अंदर बड़े प्रोटेस्ट चल रहे हैं। डेली वेजर्स है, रहबरे खेल है, उसके बाद हमारे पीएम पैकेज के एम्प्लॉयज़ हैं, उसके बाद ऑल रिजर्व्ड कैटेगरीज के एम्प्लॉयज़ हैं। तकरीबन आधा साल से ज़्यादा जो है पीएम पैकेज और जो हमारे डेली वेजर्स हैं और जो रहबरे खेल के और जो ऑल रिजर्व्ड कैटेगरी के हैं, आधा साल बीत चुका हुआ है। अभी भी बार बार सेंटर पर बुलाता है, जिस तरह आपने अपने में पहले में भी बोला, उन नेताओं वो नेता फिर ये कमेटियां बनाने का उनका क्या बेनिफिट हुआ। तीन कमेटियों का अभी तक कोई रिपोर्ट सबमिट ऐसी पब्लिक डोमेन में नहीं आ रही है। जब उनसे बात की जाती है उन कमेटियों के साथ तो वो ये कहते हैं हम अपना कार्य कर रहे हैं, सेंटर से बात कर रहे हैं। सेंटर से बात करने की कितनी ज़रूरत पड़ेगी। और ये जो प्रोटेस्ट हैं, कई बार हम जब लाइव करते हैं या कोई इंटरव्यू करते हैं तो उसमें प्रोटेस्टर ये पूछता है कि आखिर कितनी बार हम इन लोगों का घेराव करेंगे, चाहे वो बीजेपी के लीडर हो, चाहे वो बीजेपी का दफ्तर हो, चाहे वो एलजी का राजभवन हो, कितनी बार घेराव करेंगे। इन घेराव का अंत कब हो पाएगा? देखिए आर्मी जी, जम्मू कश्मीर के अंदर सेंटर के कितने भी मंत्री, जहाँ क्या अपने होम मंत्री, जहाँ अपने गृह मंत्री, जहाँ हमारे डिफेंस मंत्री, जहाँ हमारे प्रधानमंत्री जम्मू के अंदर आए, मुझे बताइए, आपने काफी न्यूज जो है कवर की होगी, एक भी जगह पे ऐसा ऑर्डर देके गए कि हमारे नौजवानों को नौकरी लगी, हमारे डेली वेजर को परमानेंट किया गया, हमारे ऑल रिजर्व कैटेगरी को कोई इंसाफ हुआ, हमारे जो पीएम पैकेज के हों, चाहे रहबरे खेल के हों, एनवाईसी के हों, जहाँ हमारे एनएचएम के बच्चे हों, हमारे बॉर्डर बटालियन के बच्चे हों, जहाँ कुछ ऐसी चीज़ें जम्मू कश्मीर के अंदर जो आए दिन रोज बरोज यहाँ पे होती है, जहाँ बड़े बड़े स्कैम यहाँ पे होते हैं, एक भी ऑर्डर दिया हमें बता दो। और यहाँ से वहाँ बुलाया जाता है तो वहाँ से आते हैं मीटिंग करके, हमने अमित शाह जी से मिल लिया, हमने प्रधानमंत्री जी से मिल लिया। अरे मिलने के लिए क्या, किसने बोला आपको? कभी किसी लोगों की कोई बात तो किया आपने? यहाँ आके चले जाते हो दिखाने के हम लोग आपके साथ हैं। अबे साथ होने से तुम लोग क्या करोगे? मुझे बताइए, एक भी ऑर्डर आप लोगों ने पास करवाया? अगर है दम तो करवा के दिखाओ फिर ऑर्डर पास, हम मान जाएंगे। लेकिन मैं सन्निकांत जी, एज ए ह्यूमन बीइंग और एज ए सोशल एक्टिविस्ट और जम्मू कश्मीर यूथ लीडर होने के नाते अपने डेली विजर्स के लिए आने वाले दिनों में एक ऐसा मोड और ऐसा इनिशिएटिव लेके आने वाला हूं जिसमें मेरे साथ मेरे भाई साथ दे सके, वो दें, क्योंकि उनके लिए अब बहुत हो चुका। 25-26 साल से जूझ रहे हैं ऑल डेली विजन वाले हमारे। लेकिन अब जो मैं करने जा रहा हूं वो आप भाइयों को भी पता चलेगा कि आप भी भाई इस वहां पे साथ होंगे कि अब हम रुकेंगे नहीं, अब उनका हमें इंसाफ चाहिए। आने वाले दिनों में उनका इंसाफ चाहिए। बहुत हो चुका आपका लॉलीपॉप, अब हमें आपका लॉलीपॉप नहीं चाहिए। हमें या तो आपका ऑर्डर चाहिए या तो आपके बीच फाइनल जो है बात सेंटर के अंदर वो कीजिए। कश्मीरी पंडित समाज की अगर बात करूं और ऑल रिजर्व्ड कैटेगरी की अगर बात करूं, एलजी इंतज़ामिया का ये कहना है, केंद्र सरकार का ये कहना है कि अगर यहाँ पर ट्रांसफ़र उनकी कर दी जाती है तो कहीं ना कहीं आतंकवादियों के आगे, आतंकवाद के आगे ऐसा प्रतीत होगा कि कहीं ना कहीं डर के एक बार, जिस तरह 1990 में हुआ था, डर के एक बार फिर जो है इस तरह से आतंकवाद के आगे घुटने जो है वो टेके जा रहे हैं। हमें वहाँ पर उनको रखना जो है वो इसलिए रखना है ताकि आतंकवाद को ये ना लगे कि हम जो लोग हैं उनसे डर गए हैं। क्या बिना सिक्योरिटी के इंतज़ाम किए हुए, जहाँ पर विफलता सरकार की दिख रही है,
क्या उन सब के होते हुए मौत के मुंह में कश्मीरी पंडितों को और आर रिजर्व्ड कैटेगरी एम्प्लॉयज़ को, जिनके पास कोई सिक्योरिटी का इंतज़ाम है ही नहीं आर रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, तो ऐसे लोगों को वहाँ पर जॉब के लिए भेजना, जहाँ पर टारगेट हिंदू जम्मू में भी हो रहे हैं और श्रीनगर में तो ओपन जो है TRF जो है वो धमकियों बड़े लेटर दे रहा है, विफलता सरकार की किस तरह से देखते हैं? देखिए हरमीत जी, जम्मू कश्मीर के अंदर जो सेंटर की आर्मी है वो कम से कम 6 से 7 लाख की तादाद में है। और अगर यहाँ पे हमारी एजेंसी के आंकड़े से जो दहशतगर्द हैं जम्मू कश्मीर के अंदर वो 400, 500, 600 जो भी होंगे, वटेवर जो एजेंसी बोलती है, अगर 6 से 7 लाख आर्मी या डिफेंस के होने के बावजूद भी अगर हम 400-500 को ख़त्म ना कर पाए तो ये सबसे बड़ी विफलता है हमारे ऊपर। और मुझे बताइए, अगर उनके साथ लड़ने में भी हम विफल हैं, अगर उनके साथ हमारी 6-7 लाख आर्मी भी उसमें लड़ने में विफल है, तो हम उसमें नाकामयाबी हमारी सेंटर की सरकारों की है। हमारे LG साहब हमारी सेंटर की सरकार से पहले भी गुहार लगा चुका हूँ कि अगर आपके पास जम्मू कश्मीर के अंदर लखनपुर से स्टार्ट हो जाओ तो हमारे कश्मीर एंडिंग तक इतने नाके, इतनी पुलिस फोर्स, इतनी CRPF, इतनी आर्मी है कि हर जगह आपको दिखेगी। फिर भी मिलिटेंसी कैसे यहाँ पे घूमती है, कैसे मिलिटेंट जाके अपना सामान यहाँ से वहाँ या खुद वहाँ से यहाँ मूव करते हैं, किस तरीके से, कौन है इसमें इन्वॉल्व? क्या लग रहा है आपको इसमें एजेंसियों को जो है ज़्यादा सतर्क होना पड़ेगा? क्योंकि हमने सिद्धड़ा का एनकाउंटर देखा, वो ट्रक 4 दिसंबर को जो है पहले एक बार यहाँ पर आकर चक्कर लगा चुका था, 13 दिन वो जम्मू की सड़कों पे रहा। लगता है आपको कि सिक्योरिटी एजेंसीज और जो सिक्योरिटी को और पुख्ता जो है इंतज़ाम करने पड़ेंगे और कड़े नाके जो हैं वो लगाने पड़ेंगे? क्योंकि ये पहला इंसिडेंट नहीं है, ऐसे 2 इंसिडेंट हो चुके हैं जो आतंकवादी पकड़े भी गए और एनकाउंटर के अंदर जो है आतंकवादी मारे भी गए, वो पहले ही जम्मू के 1-2 चक्कर जो हैं वो लगा चुके हैं। तो हमारी सिक्योरिटी एजेंसियाँ क्या सवाल ये निशान के अंदर आकर खड़ी होती हैं? देखिए, सबसे पहले कि हमारी चाहे आर्मी हो, पुलिस फोर्स हो, CRPF हो, STF हो, जितनी भी हमारी विंग है बहुत अच्छे तरीके का काम करती है, लेकिन कहीं ना कहीं उनसे चूक हो जाती है। किस तरीके से कि मुझे बताइए, अगर नाके पे एक एक बाइक को रोका जाता है, गाड़ी को रोका जाता है, चेकिंग की जाती है, तो ये चीज़ें कहाँ से उत्पन्न हो जाती है, कहाँ से पैदा हो जाती हैं? ये मुझे बताइए, जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा है वो पता करवाइए। आप पेड़ नहीं, आप जड़ खत्म कीजिए। पेड़ कितनी बार काट के फिर से पनपेगा, लेकिन वो जड़ खत्म कर दो दोबारा पेड़ ही नहीं होगा। लेकिन वो लोग जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जो इनको पनाह देने वाले होते हैं, उनको खत्म कीजिए। देखिए, इसमें हमारे जम्मू कश्मीर की हर एक जात को, हर एक मजहब को जो है तोड़ने में, जहाँ उनकी जो साजिश है कि हर एक को टारगेट किलिंग करने में, देखिए जैसे आपने पहले कहा कि गोली का कोई धर्म नहीं होता, दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं होता, सही कहा आपने। जब उसकी गोली निकलती है, आगे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म का हो, वो गोली नहीं देखती। उनकी गोली जो दहशत फैलाना होता है, नफरत फैलाना होता है, माहौल खराब करना होता है, वो करते हैं। लेकिन मुझे बताइए, हमारी एजेंसीज, हमारे जो आला सिस्टम में बैठे हैं, हमारे ऊपर से अधिकारी, जैसे हमारे PM प्रधानमंत्री जी हैं, होम मंत्री जी हैं, LG साहब हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, प्लीज़ जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत हो चुका। उन माओं के आंसू देखिए, उन बहनों के आंसू देखिए, उन घर को देखिए जहाँ पे आज वो दिए बुझ चुके हैं, उनका रोना देखिए, उनकी मासूमियत देखिए कि क्या आज उनके दिल पे बीत रही है, क्यों वो जिंदा हैं आज अपने कोई भी परिवार के किसी भी एक भी मेंबर को ना होते हुए भी। ये सिर्फ और सिर्फ कम से कम ऊपर वाले के ऊपर खौफ खाओ कि जम्मू कश्मीर की सिचुएशन के साथ इस तरीके का खिलवाड़ ना करें कि जो आने वाले दिनों में हम और कोई भाई है वो ना खोएं। हमारी जात पात, हमारा मजहब जो है, एक हो के हमें हर त्योहारों में मिलजुल के जो है वो साथ देने वाला काम जो है वो हम करते हैं। लेकिन ऐसी कोई गलत तरीके से कोई भी ऐसा नापाक हरकत करने वाला दोबारा ना पनपे। सन्नी खान जी, आखिरी सवाल करना चाहूँगा। जिस तरह आपने लखनपुर से कश्मीर का जिक्र किया, 20 जनवरी को राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा जो है वो जम्मू कश्मीर में आने वाली है। आप अपनी पार्टी के अंदर कार्य कर रहे थे और कुछ 2-3 दिन पहले आपने उस पार्टी से जो है वो रिज़ाइन कर दिया।
वजह उसकी वो भी जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर क्या वजह थी कि जिस तरह से बार बार अपनी पार्टी पे ये इल्ज़ाम लगते रहे कि वो बीजेपी की ABC पार्टी जो है इस तरह के कार्य कर रहे हैं। लेकिन आने वाली जो भारत जोड़ो यात्रा है, राहुल गांधी जहां पर पूरे देश के अंदर 3500 किलोमीटर चलने की वो पैदल यात्रा जो कर रहे हैं और बेरोज़गारी, महंगाई और जो भाईचारे को इकट्ठा करने के, भारत को जोड़ने की जो बात कर रहे हैं, उसको किस तरह से आप देखते हैं और क्या आप भारत जोड़ो यात्रा में जो है वो शामिल होंगे? देखिए, सबसे पहले आपने सवाल पूछा कि मैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी एज ए स्टेट यूथ कोऑर्डिनेटर, जो कि मैं 2 दिन पहले उस पार्टी को अलविदा कह चुका हूं। देखिए, मैं 2 से 3 बातें बोलूंगा, ज़्यादा नहीं उसमें बोलूंगा कि जब मैं उस पार्टी में गया था, जो मेरे लोगों की डिमांड थी, मेरे आरएसपुरा क्षेत्र हो, जम्मू हो, कश्मीर हो, मेरे युवा हो, मेरे नौजवान हो, मेरे गाँव के लोग हों, जिनकी मैं डिमांड पूरी करवाने के लिए उस पार्टी में शामिल हुआ था, उनकी डिमांड एक भी पूरी नहीं की। मुझे जब उनकी बात उठाने का जब मैंने वहाँ पे प्रस्ताव रखा, तो मेरी उस बात को जो है इग्नोर किया गया। जबकि मेरे लोगों के साथ कोई खड़ा नहीं होगा तो मैं उसके साथ कभी खड़ा नहीं होगा। अपनी पार्टी में शायद तहे दिल से स्वागत करके उस पार्टी में गया था, काफ़ी यूथ लेके वहाँ पे गया था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो मेरे साथ बर्ताव हुआ, किसने क्या किया वो उसको देखेगा भगवान। लेकिन मैं कहता हूँ कि अपनी पार्टी ने मेरे साथ जो किया वो किसी और से ना करो। इसमें सनी जी, मैं 1 मिनट आपको इसमें यहाँ रोकना चाहूँगा। एक सवाल बड़ा अहम है। हमने देखा था अमित शाह जी जब राजौरी के अंदर जब उनकी मीटिंग हुई थी, रैली हुई थी, उसके बाद उनकी श्रीनगर में भी एक मीटिंग हुई थी। जिस तरह का आप सवाल खड़ा कर रहे हैं कि अपनी पार्टी जो है, जो ज़मीनी मुद्दे जो हैं जम्मू कश्मीर के, जम्मू के खासकर अगर मैं बात करूं, तो उन मुद्दों को जो पार्टी के जो यूथ प्रेसिडेंट हैं उन मुद्दों को उजागर करते हैं। लेकिन अगर आपकी बात नहीं मानी जा रही, उन प्रस्तावों को रखने के लिए आगे आपको नहीं किया जा रहा, लोगों के साथ खड़े होने के लिए अगर अपनी पार्टी मना कर रही है। एक बड़ा इंसिडेंट था श्रीनगर के अंदर जब अल्ताफ बुखारी जी रात के अंधेरे में 9:30-10 बजे जो है अमित शाह जी के पास जाकर मिलते हैं। क्या लगता है कि जो इल्ज़ाम लगाए जाते हैं बी पार्टी या सी पार्टी के, वो इल्ज़ाम सही कितने हैं? क्योंकि आप तो पार्टी के अंदर रहे हैं। देखिए, जब मैं पार्टी में था तो बी टीम इसको बीजेपी की बोला जाता था। मैं इनको डिफेंड करता था कि ये बी टीम नहीं है। बट कुछ हरकतें, कुछ ऐसी चीज़ इन्होंने की जो कि आज मुझे प्रूफ होता है कि वाकई बी टीम है बीजेपी की। अगर ये बीजेपी की बी टीम नहीं होती, हमारे कितने धरने अपना प्रदर्शन, यहाँ पे प्रोटेस्ट हुए, एक भी बार अपनी पार्टी जो है बीच में शिरकत नहीं किया। लेकिन सन्नी कांचिब हर एक धरने में अपना वहाँ पे शिरकत किया। अगर ये आए तब भी किया, नहीं आए मैंने तब भी किया। मतलब ये मान के चलें कि जिस तरह बीजेपी जम्मू के मुद्दों में आकर रोड्स पर उनके साथ प्रोटेस्ट नहीं करती, साथ तो कहती है कि हम आपके साथ हैं, हम आपकी आवाज़ सेंटर तक लेके जाएंगे, लेकिन अपनी पार्टी जो है वो भी उसी ही रास्ते पर जो है वो मंजिल पर जा रही है। सिवाय ट्वीट करते हैं। प्रधानमंत्री को ट्वीट कर दिया हमने, एलजी को ट्वीट कर दिया। ट्वीट करने से कुछ नहीं होता, उनके बीच खड़े होकर मुद्दे उठाओ, लोगों के बीच जाके पूछो कि क्या दुख है, क्या दर्द है। लेकिन एक बार भी जो है उनके बीच नहीं गए, सिर्फ अपनी कुर्सियां चमकाने में, अपने मुद्दे चमकाने में जो है ऑफिस के अंदर बैठ के काम करते थे। वो मुझे कतई बर्दाश्त नहीं हुआ, जिसके चलते मैंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। और रही बात भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे, देखिए राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के हैं, मैं अभी किसी पार्टी से वास्ता नहीं रखता, लेकिन राहुल गांधी ने अगर तहे दिल से भारत को जोड़ने का काम अगर वो किया है तो उसमें कोई गलत चीज़ नहीं की। भारत में हर एक देशवासी जो है वो हिंदुस्तानी है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, जैनिज्म हो। एक गुलदस्ता अगर हिंदुस्तान का है, अगर उस गुलदस्ते को समेटने का काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पार्टी से हट के, और मैं भी बिना पार्टी के हट के बात करूंगा, अगर देश को एकत्रित करने की अगर बात करे राहुल गांधी या कोई भी, मैं उसके साथ हूँ। उसकी इस यात्रा में वेलकम करता हूँ मैं उनका, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे कोई और भी हो। लेकिन जब देश को, लोगों को, जात पात को, मजहब को इकट्ठे लेके हिंदुस्तान बनाने का बात करे, मैं उस इंसान के साथ हूँ। लेकिन भाजपा का ये कहना है कि जो राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे हैं वो भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, वो भारत तोड़ो यात्रा है। और आपने ये कहा कि पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर जो है इस यात्रा को हमें देखना चाहिए।
क्या मैसेज देना चाहेंगे कि भाजपा के नेता भी जो है वो राहुल गांधी की इस यात्रा में शामिल हो, क्योंकि भाजपा के नेता भी ये कहते हैं कि हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और भारत देश को एक ही गुलदस्ते में पिरोने की कोशिश करते हैं। जब उनका काम भी भारत को जोड़ना ही है तो राहुल गांधी की यात्रा में भाजपा के नेता शामिल क्यों नहीं है? देखिए, भाजपा को अगर लगता है कि राहुल गांधी गलत कर रहा है भारत जोड़ने में, तो आप भी तो भारत जोड़ो। आप क्यों जात पात को बांट रहे हो, मुझे बताइए ना। आप भी जोड़ लो भारत, आप भी भारत जोड़ने का काम करो, हम आपके साथ हैं। अगर बीजेपी ये काम करेगी कि हर जात को, हर मजहब को लेके, हर लोग को लेके, हर एरिया को लेके एकत्रित करेगी, देश के अंदर प्रेम भावना अपना पैदा करेगी, हम उसके साथ हैं, हम साथ हैं बीजेपी के। लेकिन ऐसा इनिशिएटिव अगर राहुल गांधी ने लिया तो कौन सा बुरा काम कर दिया। और बीजेपी वहां पे भी टिप्पणी करती है, अरे यार किसी को तो कुछ देश के अंदर कुछ अच्छा करने दो। अगर खुद नहीं कर सकते, किसी ना किसी को कर दो। और फिर बोलते हैं उसने मजहब पे बात कर दी, उसने इस पे बात कर दी। अरे यार, अगर मैं जम्मू कश्मीर को जोड़ने की बात करता हूं तो कौन सा गुनाह करता हूं? कौन सी फंडामेंटल राइट्स में या कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि मेरे को राइट नहीं है स्पीच करने की, मेरे को राइट नहीं है डेमोक्रेसी की, मेरे को राइट नहीं है लोगों को इकट्ठा करने की? और कौन से ऐसे संविधान में लिखा है कि वो करना पाप है, वो करना गुनाह है, वो करना लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ है? कैसी कैसी सोच है ये। सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स जो है, ये जो भी लोग करते हैं वो लोगों से प्यार नहीं करते।